हेलो, वेलकम टू rsagarwalofficial.com। मेरा नाम राजीव पांडे है और आज हम इलेक्ट्रिसिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने जाएंगे। ये क्वेश्चंस जो हैं आपके कंसेप्ट को थोड़ा क्लियर करेंगे और चेक करेंगे कि आपने जो है इस चैप्टर से कितना ग्रेस्प किया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक हीटर इज कनेक्टेड टू 230 वोल्ट मेंस सप्लाई, अ करंट ऑफ 8 एम्पियर फ्लोज थ्रू द हीटर। अब ये पूछ रहा है कि एक हीटर जो है हमने 230 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट कर रखा है और 8 एम्पियर का करंट जो है ये यूज करता है। तो हमारे पास गिवन क्या है? गिवन है वोल्टेज। वोल्टेज कितनी गिवन है? 230 वोल्ट। और क्या गिवन है? करंट। करंट गिवन है 8 एम्पियर। दो चीजें गिवन है। देखो क्या पूछता है, हाउ मच चार्ज फ्लोज अराउंड द सर्किट ईच सेकेंड। एक सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो करता है। तो हमें पता है चार्ज अपॉन टाइम, यही होता है करंट। और वो कितना दिया हुआ है? 8 एम्पियर। इसका मतलब क्या है? टाइम देखो कितना बोल रहा है, ईच सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में। तो चार्ज की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? चार्ज आ गया। चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं और एक सेकेंड दिया हुआ है यहां पर। एक सेकेंड इज इक्वल टू 8 एम्पियर। चार्ज की वैल्यू यहां से क्या आ गई? 8 कूलम, यानी कि 8 कूलम चार्ज जो है वो हमें निकालनी थी। और ये ऑप्शन जो है यहां से फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। हाउ मच एनर्जी ट्रांसफर टू द हीटर ईच सेकेंड। एक सेकेंड में कितनी एनर्जी जो है हम ट्रांसफर कर रहे हैं। तो देखो एनर्जी निकालने का तरीका क्या है? एनर्जी जो होती है वो पावर अपॉन टाइम होती है। तो पावर निकाल ले हम, और एक सेकेंड में तो हम एक से डिवाइड नहीं करेंगे, छोड़ देंगे इसे। तो पावर का फॉर्मूला होता है हमारे पास, पावर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? V वोल्टेज इंटू करंट। वोल्टेज भी दे रखी है, कितनी दे रखी है? 230। और करंट भी दे रखी है 8 एम्पियर। तो यहां से निकल जाएगा 230 इंटू 8। पावर हमें पता है पावर कितनी आएगी? जूल सेकेंड। मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 0 4 18, ये आएगी जूल सेकेंड। और सेकेंड 1 सेकेंड से डिवाइड कर देंगे तो क्या जाएगा हमारे पास? एनर्जी। तो एनर्जी कितनी आ जाएगी हमारे पास? एनर्जी देखो यहां से, एनर्जी कितनी आ जाएगी हमारे पास? एनर्जी आ जाएगी, डिवाइड कर देंगे तो सेकेंड से 1840 जूल, 1840 जूल। तो इतनी एनर्जी जो है वो पर सेकेंड ट्रांसफर हो रही है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ 0.5 मीटर लॉन्ग नाइक्रोम वायर XY, एन एमीटर, अ वोल्टमीटर, 4 cells of 1.5 वोल्ट ईच एंड अ प्लग की वाज सेटअप। अब ये बोल रहा है कि 0.5 मीटर जो है नाइक्रोम की वायर ली है हमने, एक एमीटर लिया है, एक वोल्टमीटर लिया है, 4 एक जैसे 1.5 वोल्ट के सेल कनेक्ट करने हैं और एक प्लग की कनेक्ट करनी है। बोल रहा है ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ दिस इलेक्ट्रिक सर्किट टू स्टडी द रिलेशन बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड मेंटेन्ड बिटवीन द पॉइंट X एंड Y एंड द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू X एंड Y। तो हमें इसमें एक सर्किट डायग्राम बनाना है। तो हमें सबसे पहले क्या बनाना होगा? देखो सर्किट क्या होता है? सर्किट होता है एक कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ, है ना, जिसके अंदर करंट फ्लो करेगा और वो कुछ की कंपोनेंट्स को मिला के बनाओ। की कंपोनेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं? जो एक पहला तो कंपोनेंट उसके अंदर क्या होना चाहिए कि जो एक करंट या पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेगा। और वो कौन करता है? वो करता है हमारे पास सेल या फिर बैटरी। तो बैटरी है हमारे पास। दूसरी चीज क्या है हमारे पास? नाइक्रोम वायर। और बाकी सारी चीजें एक्स्ट्रा है, जैसे कि एमीटर और वोल्टमीटर। तो हम पहले ये चेक कर लेते हैं कि 4 सेल्स से एक बैटरी बना लेते हैं। तो 4 सेल्स, 1 2 3 4, सही है। बड़े वाले साइड को पॉजिटिव, छोटे वाले साइड को नेगेटिव। अब इससे हमने तार बाहर निकाल दिए कंडक्टिंग वायर से। ये कंडक्टिंग वायर्स हमने बाहर निकाल दी, ठीक है। अब इसको हम किससे कनेक्ट करेंगे? देखो यहां पर एक दे रखा है 0.5 मीटर लॉन्ग नाइक्रोम वायर। अब नाइक्रोम वायर ले लेते हैं, चलो शुरुआत कर रहे हैं X से और एंड कर रहे हैं Y तक। नाइक्रोम वायर ले लिया, ये भी अच्छी बात है।
अब किसको लेना है, देखो एमीटर। तो हमें याद है कि एमीटर जो है हमेशा किस में कनेक्ट होता है, सीरीज में। तो एमीटर किस में कनेक्ट होता है, सीरीज में। एमीटर को हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे। और देखो यहां से क्या जा रहा है, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव, ठीक है। यहां से कौन सा कनेक्ट होगा, नेगेटिव, सही है, नेगेटिव कनेक्ट कर दिया। और यहां से ये सर्किट जो है हमारे पास कंप्लीट होगा। लेकिन अभी और क्या ऐड करना था हमें, एक प्लग की। तो प्लग की भी बना देते हैं, प्लग की। इसी तरीके से प्लग की बनता है, प्लग की। अब एक और चीज छूट गई हमारे पास, वोल्ट मीटर। अब याद है हमें कि वोल्ट मीटर जो है वो कनेक्ट करते हैं हम पैरेलल में। अब पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो हम इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस करेंगे। तो यहां से हमने एक वोल्ट मीटर इस तरीके से कनेक्ट कर दिया। तो ये वोल्ट मीटर का पॉजिटिव साइड हो जाएगा और ये वोल्ट मीटर का नेगेटिव साइड हो जाएगा। समझ में आ रही है चीज, वोल्ट मीटर पैरेलल में और एमीटर सीरीज में, साथ में ही बैटरी के साथ एक प्लग की। तो प्लग की को हम बोल देंगे के। इस सेल के कॉम्बिनेशन को, जो बैटरी बन गई है, 4 सेल कॉम्बिनेशन है इसमें, तो ये बैटरी बन गई किसकी, 6 वोल्ट की। ये बात समझ में आ रही है। ये जो है वो 0.5 मीटर लॉन्ग नाइक्रोम वायर है XY। तो हमने सर्किट डायग्राम तो बिल्कुल बढ़िया बना दिया। अब देखो आगे कुछ क्वेश्चन है। फॉलोइंग ग्राफ वाज प्लॉटेड बिटवीन V एंड I वैल्यूज। अब हमने क्या करा, यहां देखो ये V और I की वैल्यूज देखो, करंट की भी डायरेक्शन शो करते हैं, प्लस से माइनस की तरफ, प्लस से माइनस की तरफ, इधर ऐसे, इधर ऐसे, इधर ऐसे, ऐसे ही करंट जाएगा। तो कह रहा है कि हमने जो है वोल्टेज और करंट का एक ग्राफ बना रखा है। पूछ रहा है व्हाट वुड बी द वैल्यूज ऑफ V by R रेशो when the potential difference is 0.5 1 volt and 0.5 volt respectively। तो ये R नहीं होगा, यहां पर गलत लिखा हुआ है थोड़ा, ये यहां पर I होगा, I, V by I निकालेंगे हम। What will be the values of V by I ratio when the potential difference is 0.5 volt, 1 volt and 1.5 volt respectively। तो इन अलग अलग पॉइंट पे हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, V by I की। What conclusion do you draw from these values। तो हमें इसके बारे में कंक्लूजन भी निकालना है। देखो क्या करना है हमें, पहले कहां निकालना है, 0.5 पे, 0.5 वोल्ट पे। देखो 0.5 वोल्ट किधर है, ये देखो ग्राफ है, ग्राफ के अंदर ये जो एक्सिस है ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहलाती है। इस पे जो है हम क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी रखेंगे। तो हमने क्या रखा है, करंट को हम वेरी करेंगे, चेंज करेंगे। तो करंट को हमने इधर रख रखा है। और देखो ये 0.1 0.2 0.3 इस तरीके से लगातार कंटिन्यूसली बढ़ेगा। ऐसे ही यहां पर जो है हम क्या करते हैं, डिपेंडेंट क्वांटिटी जो कि यहां पर वोल्टेज है उसको रखते हैं। तो देखो 0.2 0.4 0.6 ऐसे 0.8 1 इस तरीके से वोल्टेज यहां पर इंक्रीज हो रहा है। तो अब देखते हैं ग्राफ जो बना है उसमें किस वैल्यू पे चेक करना है हमें, 0.5 पे। तो 0.5 वोल्टेज किधर है, यहां पर 0.2 0.4 0.6, यानी कि 0.6 और 0.4 के बीच में हमारे पास 0.5 मिलेगा। तो 0.5 ये है, कहीं समझ में आ गया, ये पॉइंट है यहां पर। नीचे देखते हैं कहां आ रहा है ये, 0.2 पर। तो ये 0.5 यहां से और 0.2 यहां से। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि वोल्टेज की वैल्यू कितनी निकल गई, वोल्टेज बाय करंट, इसकी वैल्यू कितनी निकल गई, 0.5 अपॉन 0.2। इसका मतलब कितना आ गया, 2.5 ओम, 2.5 ओम आ गया। चलो देखते हैं अब दूसरा 1.1 वोल्ट के लिए। 1 वोल्ट के लिए, 1 वोल्ट कहां है, ये रहा 1 वोल्ट, 1 वोल्ट जा रहे हैं हम, 1 वोल्ट 1 वोल्ट इस पॉइंट पे आ गए। इस पॉइंट के सीधा नीचे देखेंगे हम 0.4 आ रहा है। दोबारा से करते हैं, V by I का रेशो निकाल रहे हैं हम, क्या था 1 वोल्ट अपॉन यहां पे क्या था ये 0.4, फिर से ये क्या आ गया 2.5 ओम, दोबारा से 2.5 ओम आ गया। तीसरा क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करने के लिए छोड़ते हैं। 1.5 के लिए देखो फिर से 1.5 इस तरीके से ये पॉइंट आ गया, यहां से देखेंगे फिर से 0.6 आ गया, डिवाइड करोगे फिर से वही आएगा 2.5 ओम। हमने तीनों वैल्यूज निकाली, 2.5 2.5 2.5 ही आ रही है। तो इससे देखो क्या पूछता है, व्हाट कंक्लूजन डू यू ड्रॉ फ्रॉम दीज वैल्यूज। अब आप इस वैल्यूज से क्या कंक्लूजन निकालते हो। तो देखो
तीनों बार जो हमारे पास रेजिस्टेंस आ रहा है उसकी वैल्यू क्या आ रही है 2.5 2.5 और दोबारा से इससे डिवाइड करोगे तो 2.5 आ जाएगी, यानी कि हर बार 2.5 आ रहा है। और देखो ये ग्राफ जो है, ये ग्राफ ये स्ट्रेट लाइन है, क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो हम ये कंक्लूजन निकालते हैं कि वोल्टेज और जो करंट का रेशो होता है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। वोल्टेज और करंट का रेशो कांस्टेंट रहता है और इस क्वांटिटी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो ये ओम्स लॉ के वापस जाता है, ये ओम्स लॉ को वेरीफाई करता है। तो यहां पर हमें क्या बताना है कंक्लूजन में कि वोल्टेज और करंट का रेशो क्या रहता है, सेम, और इसकी वैल्यू कितनी है 2.5 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। वायर का रेजिस्टेंस क्या होता है। अब देखो ये कोई एक क्या है, वायर है। वायर के मैंने क्या कर रहा है, इस तरीके से मैं इस वायर को एग्जामिन कर रहा हूं, बड़ा करके देख रहा हूं मैं। इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, दूसरे कलर से शो कर लेते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक बात है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब क्या करते हैं हम इस वायर के दोनों तरफ पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई करते हैं। या तो ये बोलते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, या फिर ये बोलते हैं कि हम इसे एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं। तो एक तरफ पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे और एक तरफ नेगेटिव से। अब क्या देखते हैं कि पॉजिटिव वाले की तरफ क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आना चालू कर देंगे इस तरीके से, और नेगेटिव वाले की तरफ क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये दूर जाना चालू कर देंगे, ऐसा ही होगा। और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में बोलते हैं हम कि करंट फ्लो हो रहा है, तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, करंट फ्लो होगा। अब देखो क्या होता है, हर एक मटेरियल में ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अलग तरीके से फ्री होते हैं, किसी में ज्यादा फ्री होते हैं और किसी में कम फ्री होते हैं। जिसमें ज्यादा फ्री होते हैं उनको हम मेटल कहते हैं, जिनकी कंडक्टिविटी ज्यादा होती है या उनका रेजिस्टेंस कम होता है। और जिनमें ये ज्यादा फ्री नहीं होते उनमें क्या होता है, ये रुक जाते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक चेयर से भरा हुआ रूम है और तुम्हें दौड़ने के लिए बोला जाए तो क्या करोगे, चेयर के अगल बगल से होके जाओगे, ज्यादा टाइम लगेगा। ऐसे ही यहां पर क्या है कि ज्यादा क्या है, यहां पर ऐसे चीजें एग्जिस्ट करती हैं जो इस इलेक्ट्रॉन को मूव करने से रोकेंगी। और वो क्या हो सकते हैं, वो हो सकते हैं एक्स्ट्रा आयंस या फिर न्यूक्लियस। तो वो क्या कर देंगे, इन इलेक्ट्रॉन्स को जाने नहीं देंगे जल्दी से, तो इसलिए ये जो है रुक जाते हैं। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है कि ये किसी भी मैटर की क्या है, मैटर की या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या है, ये मैटर की क्या है, प्रॉपर्टी है, क्या है ये प्रॉपर्टी है कि ये अपोज करता है किसको, अपोज करेगा किसको, अपोज करेगा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। किसको अपोज करेगा, इलेक्ट्रिक चार्जेस के फ्लो को अपोज करेगा। अब इलेक्ट्रिक चार्जेस के फ्लो को क्या बोलते हैं, करंट, तो करंट को अपोज करेगा। तो रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच अपोजेस द करंट और द फ्लो ऑफ चार्जेस। तो ये रेजिस्टेंस की डेफिनेशन हो गई, समझ में आई ये डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन द सर्किट डायग्राम गिवन बिलो 5 रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम 20 ohm 30 ohm 20 ohm and 60 ohm are connected as shown to a 12 volt बैटरी। तो ये देखो डायग्राम है, डायग्राम में शो कर रखा है कि 12 वोल्ट बैटरी से कुछ रेजिस्टेंस जो है इस तरीके से कनेक्ट हो रखे हैं। 10 ohm और 40 ohm जो है वो क्या है, एक दूसरे के साथ पैरेलल में है। 40 ohm नहीं लिखा हुआ, चलो 40 ohm कर देते हैं। ये जो है ये 40 ohm है, ये जो है ये 40 ohm है, 40 ohm देखेंगे। 10 ohm और 40 ohm जो है एक दूसरे के साथ क्या है, पैरेलल में है। फिर से 30, 20 और 60 वाले जो है फिर से आपस में क्या है, पैरेलल में है। और ये दोनों जब इक्विवेलेंट हो जाएंगे तो ये एक दूसरे क्या हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। ये बात समझ में आ रही है। देखो पैरेलल में होने का मतलब क्या है कि जब पाथ जो है इनका, जो रास्ता है चार्ज का, देखो बैटरी से चार्ज निकलेंगे या करंट निकलेगा और वो देखो दो डायरेक्शन में डिवाइड हो जा रहा है। जब अलग अलग डायरेक्शन में डिवाइड हो तो बोलते हैं कि सर्किट जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में पहुंच गया है। और जब एक ही डायरेक्शन में एक ही तार से निकलता हो जाए तो इसका मतलब क्या है कि सर्किट जो है सीरीज में है। तो यहां देखो ये कनेक्शन जो है ये पैरेलल में बन गया। चलो तो इसको हम देखो दोबारा से बनाते हैं।
जब हम इसको बना लेंगे, ये पैरेलल वाला जो है हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सपोज करो इस पैरेलल को सॉल्व करके हम बोलते हैं R1 और इन तीनों वाले पैरेलल को सपोज करके बोलते हैं हम R2। तो जब इसको दोबारा बनाएंगे हम तो किस तरीके से सर्किट बनेगा, ये R1 यहां रहेगा, R2 यहां पर रहेगा, 12 वोल्ट की बैटरी फिर से यहां रहेगी, एक स्विच रहेगा यहां पर और ये इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगा। तो K स्विच रहेगी, 12 वोल्ट की बैटरी रहेगी, प्लस माइनस, फिर से ये करंट इस तरीके से जाएगा। अब देखो करंट जो है, अब करंट अलग अलग डायरेक्शन में डिवाइड नहीं हो रहा है, अलग अलग पाथ में डिवाइड नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है एक ही पाथ से फॉलो कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि R1 और R2 जो है वो किस में आ जाएंगे, सीरीज में आ जाएंगे। ये बात समझ में आ रही है कि R1 R2 जो है वो सीरीज में आ जाएंगे और यहां वाले जो है ये आपस में पैरेलल में आ रखे हैं। तो पैरेलल वालों को पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, पैरेलल वालों को हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास दो पैरेलल वाले हैं। पहला पैरेलल वाला कौन सा है, R1। तो R1 को सॉल्व करते हैं हम। हमारे पास पैरेलल का क्या इक्वेशन है, पैरेलल में हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल लेते हैं, इसका भी रेसिप्रोकल ले लेंगे, 1/10 आ जाएगा और दूसरे वाले रेजिस्टेंस का भी रेसिप्रोकल ले लेंगे। इसी तरीके से पैरेलल वालों को जोड़ते हैं हम, एलसीएम लेंगे 40, यहां से क्या आ जाएगा 4 और यहां से 1, इसका मतलब क्या आ गया 5/40। रेसिप्रोकल है ना, ये वापस से रिवर्स कर देंगे, इसका मतलब क्या आ गया R1 इज इक्वल टू 40/5, यानी कि कितना 8 ओम। समझ में आ गया, 8 ओम आ गया। देखो अब यहां से कितना आएगा 30, 20 और 60 इनको लेना है। तो R2 निकलेगा 1/R2 इज इक्वल टू, पहले 30 वाले को रेसिप्रोकल में ले लेंगे, फिर 20 वाले को ले लेंगे रेसिप्रोकल में, फिर 60 वाले को रेसिप्रोकल में ले लेंगे। इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 60 समझ में आ रहा है। देखो फिर से यहां से ये 2 आएगा, यहां से 3 आएगा, यहां से 1 आएगा, 6/60 R2 1/R2 इज इक्वल टू 6/60। R2 की वैल्यू कितनी हो गई 60/6 यानी कि 10 ओम। R1 कितना आया था 8 और R2 कितना आया 10। इस चीज को हम नोट कर लेते हैं, R1 की वैल्यू कितनी आई थी 8 ओम, R2 की वैल्यू कितनी आ गई है 10 ओम। अब हमने जो डायग्राम बनाया था उसमें दिखाया था हमने कि R1 और R2 जो है वो एक दूसरे के क्या थे, सीरीज में थे, एक दूसरे के ये सीरीज में थे। तो सीरीज का फॉर्मूला पता है हमें, लास्ट में हम बोलते हैं कि ये लास्ट में क्या है R इक्विवेलेंट है। R इक्विवेलेंट मतलब पूरा का पूरे सर्किट में कितना रेजिस्टेंस है वो हम पूछ रहे हैं। तो R इक्विवेलेंट कितना हुआ, सीरीज में थे तो R1 प्लस R2, इसका मतलब क्या हुआ 10 प्लस 8 इज इक्वल टू 18 ओम। ये बात समझ में आ रही है, 18 ओम क्या आ गया हमारे पास, रेजिस्टेंस आ गया पूरा का पूरे इस सर्किट का इक्विवेलेंट। अब टोटल रेजिस्टेंस तो हमने निकाल दिया सर्किट का, पूछा है टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। क्या पूछा है, टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। टोटल करंट कैसे निकालेंगे, टोटल करंट का वही फॉर्मूला है, करंट इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन क्या रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस टोटल वाला निकालेंगे हम, R इक्विवेलेंट वाला। कितनी वोल्टेज थी हमारे पास 12 और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया हमारे पास 18, 18 काटेंगे इसे तो क्या आ जाएगा 2/3 एम्पियर। इसको हम पॉइंटों में लेके जाएं तो क्या आ जाएगा 0.666666 मल्टीपल टाइम्स 6 एम्पियर, क्योंकि ये डिवाइड करेंगे तो हम बार बार 0.666 रिपीट होता रहेगा। जितने नंबर तक एक्यूरेसी पूछे उतने नंबर तक हम आंसर लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डू यू थिंक द ब्राइटनेस ऑफ टू लैम्प्स अरेंज्ड इन पैरेलल कंपेयर्स विद द ब्राइटनेस ऑफ टू लैम्प्स अरेंज्ड इन सीरीज, बोथ अरेंजमेंट्स हैविंग वन सेल। एक सेल लेते हैं, चलो हम घड़ी में डालने वाला एक सेल ले लेते हैं। वो सेल कुछ इस टाइप का होता है, ऐसा ही होता है। यहां पर भी एक मेटल कैप बनी होती है, घड़ी में डालने वाला सेल ऐसा ही होता है ना, यहां पर एक मेटल कैप बनी होती है, वहां पर एक छोटा सा मेटल कैप बना होता है। ये वाला हम बोलते हैं पॉजिटिव है, ये वाला बोलते हैं हम नेगेटिव है। यहां से भी एक वायर निकल रही होगी। बोलता है दो बल्ब जो है हम क्या करेंगे, दो लैंप्स को हम क्या करेंगे, एक बार सीरीज में लगाएंगे और एक बार पैरेलल में लगाएंगे, और फिर हम पूछेंगे कि किस में जो है
ज्यादा रोशनी से क्या करेगा, जलेगा बल्ब। तो देखो एक बार बल्ब लगाएंगे हम सीरीज में, तो सीरीज का मतलब क्या है, इस तरीके से बल्ब लगा दिया, एक की भी बना देते हैं। जब दोबारा बनाएंगे हम तो फिर इसे इसी तरीके से बनाएंगे हम। ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। यहां से देखो अब क्या करेंगे, हम सीरीज में बना रहे हैं, सीरीज में बना रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, हम बल्ब को इस तरीके से लेंगे, एक और फिर से दूसरा और इस तरीके से। यहां पर ये पॉजिटिव आएगा, यहां नेगेटिव, यहां फिर से पॉजिटिव, यहां नेगेटिव, यहां पर भी पॉजिटिव नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरीके से होगा। अब हमें बताना है कि कौन से सर्किट में बल्ब जो है वो ज्यादा ब्राइटर जलेंगे या लैंप्स जो है ज्यादा ब्राइटर जलेंगे। देखो यहां पे, यहां से करंट आ रहा है, करंट आ रहा है, करंट आ रहा है, एक ही पाथ है जाने का। यहां से करंट आ रहा है, यहां से करंट आ रहा है, एक पाथ ये आ गया, एक पाथ ये आ गया, दोनों तरफ करंट जो है डिवाइड हो जाएगा, तभी तो ये पैरेलल है, ये सीरीज है। अब देखो इसमें जो है एक ही, ये सपोज करो कि ये 5 वोल्ट की बैटरी थी या सेल था, एक सेल है तो एक ही, तो 5 वोल्ट का ये सेल है। अब यही 5 वोल्ट जो है इन दोनों बल्ब को ऑपरेट कर रहा है, इन दोनों बल्ब को ऑपरेट कर रहा है। तो इसके अंदर देखो, इसके अंदर ये जो क्या करेगा, इसके अंदर पोटेंशियल जो है इसके अंदर भी डिवाइड हो जाएगा और इसके अंदर भी डिवाइड हो जाएगा, है ना, ऐसा ही है ना। अगर इसका रेजिस्टेंस जो है R1 है और इसका रेजिस्टेंस R2 है, तो टोटल जो है R1 प्लस R2 ऐसा ही होगा ना, टोटल R1 प्लस R2 हो जाएगा। और वो क्या करेगा, वो इसमें से ज्यादा पावर को नहीं ले पाएगा, यानी कि यहां पर क्या है, R1 प्लस R2 जो है वो यहां पर करंट को मैक्सिमाइज कर रहे होंगे, करंट यहां पर ज्यादा यूज हो रहा होगा, और ये बल्ब जो है वो क्या करेंगे, धीमा जलेंगे या लेस ब्राइटर होंगे। अब देखो यहां पर क्या है, ये अभी 5 वोल्ट के सेल होगा, देखो यहां पे इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल और इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल जो है वो क्या होगा, सेम होगा, है ना, क्योंकि ये पॉइंट सेम है, ये पॉइंट भी सेम है। तो यानी कि दोनों जो है 5 वोल्ट बैटरी से क्या करेंगे, कनेक्ट होके 5 वोल्ट बैटरी या सेल से क्या करेंगे, मैक्सिमम पावर को ड्रॉ करेंगे या निकालेंगे या यूज करेंगे। तो मैक्सिमम पावर जब यूज करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो है ज्यादा अच्छे से या ज्यादा ब्राइटर जल पाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि हम पैरेलल सर्किट में जितने भी कनेक्शंस को लगाते जाएंगे वो सारे जो हैं सेल से ज्यादा पावर जो है वो खींचते हैं। तो याद रखना कि सीरीज में हम कम पावर के लिए यूज करते हैं और पैरेलल में ज्यादा पावर के लिए, पैरेलल वाला ज्यादा पावर यूज करेगा, ज्यादा पावर यूज करेगा इसका मतलब क्या है, ज्यादा ब्राइटर ये ग्लो करेगा। यही हमें आंसर करना था। तो यहां पर आंसर लिख देंगे कौन सा, पैरेलल, है ना, पैरेलल जो कनेक्शन है वो क्या करेगा, ज्यादा ब्राइटर ग्लो करेगा। क्वेश्चन नंबर 5 पूछता है, 2 मेटेलिक वायर्स A and B of same material are connected in parallel। 2 मेटेलिक वायर्स जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल में कनेक्ट कर रखे हैं। वायर A हैज लेंथ L, अब चलो देख लेते हैं। वायर A का लेंथ जो है गिवन दे रखा है L, वायर A हैज लेंथ L एंड रेडियस R, तो रेडियस भी लिख लेते हैं, चलो रेडियस भी लिख लेते हैं, चलो रेडियस कितना दे रखा है, स्मॉल r। एंड वायर B हैज लेंथ 2L एंड रेडियस 2R, वायर B हैज लेंथ 2L और रेडियस देखो क्या बोलता है, रेडियस भी 2R है, रेडियस भी 2R है। कंप्यूट द रेशियो ऑफ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड द रेजिस्टेंस ऑफ वायर A। तो A का हम और B का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं बड़े आसानी से, और फिर पूछता है कि टोटल पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस कितना होगा और फिर उसको A से कंपेयर करना है। तो रेजिस्टेंस A देखो, रेजिस्टेंस अगर A निकालना चाहे तो हम क्या लिखेंगे, रेजिस्टिविटी लेंथ अपॉन
एरिया, ऐसा ही लिखते हैं, लेंथ अपॉन एरिया। अब देखो वो अगर ए के लिए निकालना चाहें, ए वायर के लिए, तो रेजिस्टिविटी देखो बोल तो रहा है कि सेम मेटेलिक वायर है, सेम मटेरियल के हैं, तो रेजिस्टिविटी तो सेम रहेगी। ए के लिए लेंथ जो है उसने एल डिस्क्राइब कर रखी थी और रेडियस आर दे रखा था। तो हमें पता है कि एरिया जो होता है, एरिया वो क्या होता है, अगर वायर है तो वायर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो सर्कल का होगा और उसे हम बोलेंगे पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर होता है, यही फॉर्मूला होता है। तो यहां पर कंप्लीट कर देंगे हम पाई आर स्क्वायर। R1 के लिए यूज हो गया एल रो एल पाई आर स्क्वायर, यहां से ये यूज हो गया। रेजिस्टेंस बी के लिए हम देखेंगे, रो तो सेम रहेगा लेकिन लेंथ यहां पर क्या होगी 2L। समझ में आती है बात? देखो यहां से अगर R को मैं 2R कर दूंगा, R को मैं, ये देखो एरिया A था, एरिया B के लिए देखो R को मैं क्या कर दूं 2R कर दूं, तो पाई 2R का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। सही बात है, 4 पाई आर स्क्वायर रहेगा, 2R का मतलब 4R स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर आ गया, 4 पाई आर स्क्वायर आ गया, 4 पाई आर स्क्वायर आ गया, 4 पाई आर स्क्वायर। देखो अगर ये कट सकता है तो काट देंगे हम, तो 2 और 4 कट जाएगा, यानी क्या आ जाएगा रो बाय 2 एल बाय पाई आर स्क्वायर। ये चीज ठीक है। चलो आर ए और आर बी आ गया, आर ए और आर बी आ गया। आर ए देखो कितना था, लिख लेते हैं हम इसे, ज्यादा अच्छे से रहेगा, रो पाई आर स्क्वायर, और यहां पर आर बी रो बाय 2 था एल पाई आर स्क्वायर। इतना ही था। चलो ठीक है, ये रो है और ये एल है। अब हमें क्या दे रखा है ये, कि ये क्या था पैरेलल में कनेक्ट था। अब पैरेलल में कनेक्ट है तो इसका मतलब क्या है कि हम इन दोनों को क्या निकालेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में निकालेंगे। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी कि 1 बाय आर पी इज इक्वल टू 1 बाय आर ए प्लस 1 बाय आर बी, ऐसा ही होता है 1 बाय आर ए प्लस 1 बाय आर बी। अब 1 बाय आर ए और 1 बाय आर बी तो निकाल सकते हैं हम, दोनों को रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल करने से क्या होगा पाई आर स्क्वायर रो इंटू एल, ठीक है, ऊपर से, और नीचे वाले से फिर से 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन रो एल। यहां से दोनों ऐड हो जाएंगे। देखो सेम, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हम क्या करेंगे कोफिशिएंट्स को ऐड कर देते हैं। तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 1 पाई आर स्क्वायर 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर अपॉन रो एल। और इसको अब रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या जाएगा हमारे पास, पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आ गया हमारे पास, क्या आ गया रो एल अपॉन 3 पाई आर स्क्वायर। ये सही है, आ गया। देखो पूछ रहा है कंप्यूट द रेशियो ऑफ द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड द रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए। वायर ए का रेजिस्टेंस हमें पता है रो एल पाई आर स्क्वायर, रो एल पाई आर स्क्वायर हमें पता है, रो एल पाई आर स्क्वायर ए वायर का रेजिस्टेंस है। और इक्विवेलेंट कितना है या पैरेलल में रेजिस्टेंस कितना है, रो एल बाय 3 पाई आर स्क्वायर। इसको हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। तो R इन पैरेलल अपॉन R इन रेजिस्टेंस ए। पैरेलल के लिए देखो रो एल अपॉन 3 पाई आर स्क्वायर अपॉन ए के लिए देखो रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर। अब इसे काटेंगे हम, रो एल 3 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर अपॉन रो एल। रो एल से रो एल कट गया, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट गया, क्या आ गया 1 बाय 3। इसका मतलब क्या हुआ आर पी अपॉन आर ए इज इक्वल टू 1 बाय 3। समझ में आ रही बात? रेशो कितना आ गया 1 और 3 का, यही निकालना था हमें। कंप्यूट द रेशियो ऑफ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड द रेजिस्टेंस ऑफ वायरिंग 1:3 आ गया। तो इसी तरीके से देखो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। हमें देखो रेजिस्टिविटी के कंसेप्ट पे ये जो हमने फॉर्मूला यूज किया है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ अपॉन एरिया, इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। हमसे पूछेगा कि एल की वैल्यू घटा दें बढ़ा दें, या ए की वैल्यू घटा दें बढ़ा दें, उस हिसाब से कैसे चेंज होगा। तो तुम्हें देखना है कि रेजिस्टेंस कितना इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, उसके हिसाब से यहां पर
मैनिपुलेट कर सकते हो अपने कोफिशिएंट्स को और कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पर एक सैंपल क्वेश्चन हमने करा दिया है, और भी क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो। तो आज हमने क्या पढ़ लिया, आज हमने ओम्स लॉ के कुछ क्वेश्चंस कर लिए। हमने पढ़ लिया कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ लिया हमने। ओम्स लॉ और सीरीज और पैरेलल क्वेश्चन कर लिए हमने अच्छे तरीके से, और थोड़े बहुत करंट के भी क्वेश्चन कर लिए हैं। अगली बार हम करेंगे वोल्टेज के और इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम और डोमेस्टिक वायरिंग के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। तो अगली बार हम क्या पढ़ेंगे, वोल्टेज, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। थैंक यू।